neat roots. I hope you are all doing well. Now let's dive into the today's exciting video. तो पिछले वीडियो में हम बना चुके थे अपने कार्ट का सेक्शन। अब हम बनाने वाले हैं अपना व्यू मेन्यू, जिसमें हमारे मेन्यू के आइटम्स होंगे, और हम बनाने वाले यहाँ पे सर्च, जहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सर्च कर पाएंगे। तो चलते हैं इसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो पे। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले थे ये सर्च का पैनल, लेकिन उस सर्च के पैनल बनाने से पहले हमें एक बनाना पड़ेगा अपने जितने भी ये पॉपुलर मेन्यू है, हमें इसको हटा के चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ से हमें करना था यहाँ पे मेन्यू आइटम। तो पहले इसको कर लेते हैं मेन्यू आइटम, या फिर ओनली मेन्यू रहने देते हैं। तो इसको हमने मेन्यू कर लिया, प्लस इसको हम कर लेते हैं सेंटर में अलाइन। तो इसको करा हमने सिलेक्ट इस ग्रुप को, और यहाँ पे कर लेते हैं सेंटर में। तो ये मेन्यू आ गया, लेकिन ये मेन्यू जो है हमारा है टोटल, वो आएगा इस बटन पे क्लिक करने के बाद। तो जो ये मेन्यू के जो आइटम्स है वो हमें यहाँ पे शो करवाने हैं, लेकिन हमने ये मेन्यू अभी तक बनाया नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि ये मेन्यू का सेक्शन जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक व्यू मेन्यू पे क्लिक होगा तो हमारे पास एक बॉटम सीट आएगी, बॉटम सीट डायलॉग आएगा, जिसमें क्या होगा कि ये जो पूरे ऑल मेन्यू होगा उस रेस्टोरेंट का, वो हमारे पास शो हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे अपना एक बॉटम सीट मेन्यू। तो चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो अपना सर्च का है इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो इसको मिनिमाइज़ किया, यहाँ तक हो चुका था हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं अपने मेन्यू को। तो इसके लिए चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम जाते हैं लेआउट पे और क्रिएट करते हैं एक न्यू रिसोर्स फाइल, जिसमें क्या होगा, हमारे मेन्यू के आइटम शो होंगे। तो इसके लिए हम डाल लेंगे यहाँ पे मेन्यू आइटम, ठीक है, और कर देंगे यहाँ पे एंटर। तो ये हमारे पास मेन्यू आइटम का नाम का एक ये क्रिएट हो चुका है, जो हमारे रिसाइकलर व्यू में ऐड करेंगे। तो ये हमारे लगभग सेम ही है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा ऐड टू कार्ट वाला। तो चलते हैं इसको मिनिमाइज़ करके, और इसके लिए हम चलेंगे सबसे पहले अपने ये पॉपुलर मेन्यू आइटम है, इसको हमें कॉपी करना है। तो इस पर चलते हैं, कॉपी करते हैं इसको, स्प्लिट में जाके यहाँ से इसको कर लेंगे, यहाँ से टोटल इसको हम कर लेंगे कॉपी। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे और इसको करेंगे हाइड, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको करते हैं कॉपी, और इसको वापस प्लस कर देते हैं, और चलते हैं अपने सबसे पहले मेन्यू आइटम पे। और यहाँ पे जाने के बाद इसको यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको ऑल्ट एंटर करके एंटर कर लेते हैं, और एक यहाँ पे भी हमारा एंटर होगा, तो इसको भी एंटर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि जो इसकी आईडी है उनको चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी आईडी है वो किसकी है, अपने इमेज व्यू की। तो इमेज व्यू 5 है, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अपना इमेज का नेम। तो यहाँ पे क्या होगा, मेन्यू इमेज, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे एरर आ रहा है वहाँ पे हम मेन्यू इमेज को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने किया कॉपी, और यहाँ से कर देते हैं इसको पेस्ट, और इसके बाद यहाँ पे आ रहा है तो पेस्ट, और इसके बाद यहाँ पे आ रहा है तो इसको भी कर देते हैं हम यहाँ से पेस्ट। अब बाकी कहीं एरर नहीं आ रहा है। अब सेकंड हमारे पास किसका है, फूड नेम का। तो इमेज का तो हो गया, इसके बाद हम चलते हैं अपने फूड नेम पे। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, अपना मेन्यू फूड नेम। तो यहाँ पे हो जाएगा मेन्यू फूड नेम, और इसको कर देते हैं हम यहाँ से हटा देते हैं। अब जहाँ जहाँ पे एरर आ रहा होगा हम वहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कर दिया हमने यहाँ पे पेस्ट, और इसके बाद कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या बचा, हमारा प्राइस वाला टैग है। तो प्राइस को भी हम कर देते हैं सेम, मेन्यू प्राइस, और ये हो गया हमारा मेन्यू का प्राइस। तो अब इसको भी हम कॉपी करके जहाँ जहाँ एरर आ रहा होगा वहाँ पेस्ट कर देंगे। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो हम तीन जगह एक साथ कर देते हैं। यहाँ से कर दिया, और यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट, और इस वाले में लास्ट वाले में लगा दिया हमने ये। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है हमारे, मतलब तीनों चीज़ों की हो गई। और ये जो ऐड टू कार्ट है, ये तो ऐड टू कार्ट रहेगा, और यहाँ पे हम लास्ट में डाल देते हैं इसमें, या स्टार्टिंग में डाल देते हैं मेन्यू ऐड कैपिटल ए, और यहाँ से हटा देते हैं इसको। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, मेन्यू ऐड टू कार्ट, जिससे कि इस पर क्लिक करते हैं हमारे पास ऐड टू कार्ट में वो चला जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसका थोड़ा सा और डिज़ाइनिंग कर लेते हैं अपने, क्योंकि ये हमारा पूरे में आ रहा है अभी। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए चलते हैं अपने यहाँ पे, और ये जो कंस्टेंट लेआउट है सबसे पहले इसको कर दो wrap कंटेंट, और इस कंस्टेंट लेआउट की जगह सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं अपन लीनियर लेआउट में, लीनियर लेआउट, ठीक है।
और इसकी जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन इसको कर देते हैं हम वर्टिकल, ठीक है। और ये जो है हमारा एक कंस्ट्रेंट लेआउट लेते हैं इसके अंदर। तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट तो है हमारा, ऑलरेडी कार्ड व्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर बस इसकी ग्रेविटी दे देते हैं, ग्रेविटी, और इसको कर देंगे हम सेंटर। तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो इसका काम हो चुका है हमारा। अब इसमें हम कर लेते हैं क्रिएट बॉटम सीट डायलॉग। तो बॉटम सीट डायलॉग क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले या तो एक एक्टिविटी कर सकते हैं या फिर एक फ्रेगमेंट को हम अपन उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, फ्रेगमेंट लेते हैं, तो न्यू जाते हैं फ्रेगमेंट पे और यहाँ से लेते हैं ब्लैंक फ्रेगमेंट, और इसका हम नेम चेंज करके रख देंगे मेन्यू बॉटम सीट, ठीक है, फ्रेगमेंट। तो इसको करते हैं एंटर, और यहाँ पे जितने भी अनवांटेड कोड है सबसे पहले उनको कर लेते हैं रिमूव। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कर दिया, और यहाँ से मैंने कर दिया इसको, और मैंने गलत थोड़ा सा कर दिया, ये नहीं हटाना था हमें, यहाँ से हटाना था हमें इसको हटाना था हमें यहाँ से, और इसको हटाना था हमें यहाँ से। तो हमने ये भी चीज़ हटा चुके हैं, और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं अपने फ्रेगमेंट टू बॉटम सीट में। तो यहाँ पे सर्च करेंगे बॉटम सीट डायलॉग फ्रेगमेंट, और ये हमारा बन चुका है अब बॉटम सीट डायलॉग, ठीक है। अब इसमें इनेबल कर लेते हैं अपना सबसे पहले बाइंडिंग। तो यहाँ पे प्राइवेट लेटेंट वेयर बाइंडिंग, और यहाँ पे हम डाल देंगे बाइंडिंग, और ये अपना है मेन्यू बॉटम सीट है, तो इसको कर लेंगे फ्रेगमेंट मेन्यू बॉटम सीट, और ये हमारा यहाँ से बाइंडिंग हो गया। अब यहाँ पे इसकी बाइंडिंग कर लेते हैं, तो रिटर्न यहाँ पे करेंगे बाइंडिंग इक्वल टू बाइंडिंग, और ये जो इन्फ्लेट वाला ऑप्शन है इसको कर लेंगे हम सिलेक्ट, और यहाँ पे कर देंगे हम इन्फ्लेट, और यहाँ पे हम कर देंगे कंटेनर, और यहाँ पे कर देंगे हम इसको फॉल्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसको यहाँ से क्लियर करके यहाँ पे कर दो बाइंडिंग डॉट रूट, ठीक है। ये हमारा बाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं एक एडेप्टर जो कि हमारे इसमें शो होगा। तो एडेप्टर पे चलते हैं, न्यू पे चलते हैं, और यहाँ पे करते हैं क्रिएट एक कॉटलिन फाइल क्लास, और यहाँ पे डाल देंगे हम इसका मेन्यू एडेप्टर, ठीक है, और कर देते हैं एंटर। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं अपने रिसाइकलर व्यू को एक्सटेंड, रिसाइकलर व्यू डॉट, यहाँ पे डालेंगे एडेप्टर, और यहाँ पे डाल देंगे अपने मेन्यू व्यू एडेप्टर, और डॉट करेंगे अपने, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना रिसाइकलर व्यू के लिए होल्डर। तो उसका नाम होगा हमारा मेन्यू व्यू होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इन्वोक करते हैं, और यहाँ से जाके क्लास क्रिएट कर लेते हैं इनर क्लास, और यहाँ पे डाल देते हैं हम इनर क्लास, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद इसके मेंबर्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इनके मेंबर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बना लेते हैं अपना वेरिएबल। तो यहाँ पे होगा हमारा प्राइवेट वैल। अब हमें चाहिए इसमें एक चाहिए हमारा मेन्यू आइटम्स, और इसमें हम डाल देंगे म्यूटेबल लिस्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। सेम हमें चाहिए एक और मेन्यू आइटम प्राइस, और ये भी हमारा होगा म्यूटेबल, और यहाँ पे होगा स्ट्रिंग टाइप का हमारा, तो स्ट्रिंग। और सेम हमारे पास एक और वेरिएबल होगा जो कि हमारा होगा मेन्यू के इमेज के लिए, मेन्यू प्राइवेट वैल, और यहाँ पे डाल देंगे मेन्यू इमेज, और इसमें भी डाल देंगे हम म्यूटेबल, और यहाँ पे हम डाल देंगे इंट, क्योंकि हमारा जो इमेज होता है वो इंट टाइप का होता है। और यहाँ पे एक एरर रह गया, उसको हम फिक्स कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे डॉट ना आके ये आएगा, और यहाँ पे आएगा प्राइवेट वैल, ठीक है। तो ये हमारे तीनों बन चुके हैं। अब सबसे पहले हम अपने गेट आइटम काउंट को कर लेते हैं सेट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको कर देते हैं यहाँ से, इसको कर देते हैं यहाँ से, मिटा देते हैं, और इक्वल टू में लगा के हम यहाँ पे कर देंगे मेन्यू आइटम्स डॉट साइज। तो यहाँ से हमारा जितने भी मतलब मेन्यू के आइटम्स होंगे उतना ही हमारे पास रिसाइकलर व्यू में आइटम्स शो होंगे। तो ये हमने कर लिया। अब इन दोनों को एक काम कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं नीचे एक यहाँ पे, और एक इसको भी हम कर लेते हैं नीचे। तो अब हमारा दो चीज़ बचा हुआ है सिर्फ ओनली इन दोनों को इम्प्लीमेंट करना। तो उससे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने
बाइंडिंग को इनेबल करते हैं। तो बाइंडिंग इनेबल करने के लिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले और यहाँ बनाते हैं अपना प्राइवेट वेल बाइंडिंग और यहाँ पे अपन बाइंड करेंगे अपने जो भी हमारा ये आइटम था। तो ये हमारे मेन्यू आइटम, तो यहाँ पे डालेंगे अपना मेन्यू आइटम बाइंडिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अब इसको भी हम क्या कर देंगे, रिसाइकलर व्यू से एक्सटेंड कर देंगे। रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर और यहाँ पे कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट। ठीक है, ये हमारा बाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाना है अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे और यहाँ पे क्या करना है, हमें छोटा सा कोड करना है। यहाँ बनाएंगे वेल बाइंडिंग और यहाँ पे इक्वल टू करेंगे इसको मेन्यू आइटम बाइंडिंग पे और यहाँ पे इसको कर देंगे इन्फ्लेट डॉट इन्फ्लेट और यहाँ पे कर देंगे इन्फ्लेटर लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम पेरेंट और यहाँ पे डाल देंगे हम कॉन्टेक्स्ट पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे करते हैं पेरेंट और यहाँ पे कर देंगे हम इसको फॉल्स। अब हमारा बाइंडिंग बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। बस लास्ट बचा हमारा रिटर्न मेन्यू व्यू होल्डर और इसमें कर देंगे ओनली पास कर देंगे अपने बाइंडिंग को। बाइंडिंग कंप्लीट। अब हमें सिर्फ इतना यहाँ पे व्यू होल्डर के लिए व्यू को होल्ड करवाना है। तो ऑन व्यू होल्डर में करेंगे अपने होल्डर डॉट बाइंड और यहाँ पे हम कर देंगे इसके पोजीशन को बाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं हम इस पर क्लिक और यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे करते हैं और ये हमारे पास आ चुका है पोजीशन और एंटर कर दो। अब यहाँ पे हम अपने जहाँ पे हमें अपने आइटम्स को शो करवाना है उनकी आईडी वगैरह को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा नेम है तो चलते हैं इस पर और यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक नेम है तो इसका आईडी क्या है हमारे पास वो चेक कर लेते हैं। तो मेन्यू फूड नेम और इसका है हमारे पास मेन्यू प्राइस और इसका है हमारे पास मेन्यू इमेज। तो हमें यहाँ पे इन पे सेट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं मेन्यू एडेप्टर पे और यहाँ पे आने के बाद करेंगे इसमें बाइंडिंग डॉट अप्लाई और इसके अंदर हम सबसे पहले करना है हमें फूड नेम को। तो मेन्यू फूड नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू और यहाँ पे कर देंगे अपने फर्स्ट वाले वेरिएबल का नेम डाल देंगे जो कि हमारा होगा ये मेन्यू आइटम। तो इसको डाल देंगे हम मेन्यू आइटम्स और यहाँ पे कर देंगे पास पोजीशन। ठीक है, एक काम करते हैं इसका वेरिएबल का नेम चेंज कर लेते हैं, आइटम्स नेम डाल देते हैं लास्ट में और यहाँ भी हम डाल देंगे नेम और यहाँ भी हम डाल देते हैं नेम। ठीक है, तो इससे हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नाउ अब हमें सेट करना है सेकंड पे, तो उसका नाम है हमारा मेन्यू प्राइस और यहाँ पे डॉट टेक्स्ट और यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे हमारा था मेन्यू आइटम प्राइस मेन्यू आइटम प्राइस और इसका भी हम क्या कर लेंगे पोजीशन को गेट कर लेंगे सेट कर लेंगे। और इसके बाद हमारा लास्ट बचा अपना मेन्यू इमेज। तो मेन्यू इमेज पे डॉट करेंगे सेट इमेज रिसोर्स और यहाँ पे हम पास कर देंगे मेन्यू इमेज और यहाँ पे इसको भी कर देंगे हम पोजीशन को सेट। तो ये हमारा एडेप्टर का भी काम हो चुका है। अब हमें अपने चलना है अपने मेन फ्रेगमेंट पे जो कि हमारा है होम वाला फ्रेगमेंट। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें क्या होगा हमारा बॉटम सीट आएगा। इसके लिए तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना हम तो यहाँ से हम नीचे से हमारा एक बॉटम सीट निकलेगा जिसमें क्या होगा हमारा मेन्यू के आइटम शो करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं और सिंपल सा कोड करेंगे यहाँ पे अपन किसके अंदर ऑन क्रिएटेड के अंदर हम एक सिंपल सा कोड करेंगे ऑन क्रिएटेड व्यू के अंदर। यहाँ पे आने के बाद जो भी हमारा बटन है तो हमारे बटन की नेम क्या है बाइंडिंग डॉट और हमारे उसका नेम है, नेम देख लेते हैं पहले क्या है। तो इसके चलते हैं हम यहाँ पे और फ्रेगमेंट होम में और इसका जो नेम है हमारा वो है टेक्स्ट व्यू। तो इसको सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। तो टेक्स्ट व्यू की जगह हमें रखना है व्यू ऑल मेन्यू। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं कॉपी क्योंकि कहीं हो सकता है एरर आ जाए तो उसको सेट कर लेंगे। एक यहाँ पे आया कर दिया पेस्ट, बिल्कुल परफेक्ट, अब कोई एरर नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कर लेते हैं अपना सेट इसको। तो बाइंडिंग डॉट व्यू ऑल मेन्यू पे यहाँ पे करेंगे डेट सेट ऑन क्लिक लिस्नर और यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना एक बनाएंगे वेल बॉटम सीट डायलॉग और इसको कर देंगे इक्वल टू हमारा जो भी फ्रेगमेंट है
तो हमारा फ्रैगमेंट का नेम क्या है, मेन्यू बॉटम सीट फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे कर देंगे हम मेन्यू बॉटम सीट फ्रैगमेंट, और ये यहाँ से कर देते हैं इसको बंद, और यहाँ पे हम इसको करवा देंगे सो। तो ये हमारा जो ये है वेरिएबल बॉटम सीट डायलॉग डॉट क्या कर देंगे यहाँ पे सो, और यहाँ पे कर देंगे पेरेंट मैनेजर, और यहाँ पे डाल देंगे ओनली टेस्ट, कुछ भी डाल दो, सॉरी टेस्ट डाल देंगे। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा वो काम भी कर रहा है या नहीं। हमने रन किया और ये रन हो चुका है। अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए, हमारे पास एक बॉटम सीट ओपन होना चाहिए। तो ये क्लिक किया हमने और ये हमारा बॉटम सीट आ चुका है। अब जाके हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने बॉटम सीट पे और इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो टेक्स्ट चाहिए वो चाहिए हमें कार्ट का, ओनली नॉर्मल कार्ट लिखा हुआ रहेगा कार्ट, और इसको कर लेते हैं हम फ्रेम लेआउट की बजाय लीनियर लेआउट, और ओरिएंटेशन कर लेते हैं हम इसकी वर्टिकल। तो ये हमारा सबसे पहले एक टेक्स्ट आ गया और इसकी ग्रेविटी कर देते हैं सेंटर, तो ये हमारे सेंटर में आ जाएगा। और ये मैच पेरेंट है तो इसको कर देंगे हम रैप कंटेंट प्लस इसमें हम एक डाल देंगे अपना रिसाइकलर व्यू। तो इसके लिए चलते हैं यहाँ पे और डालते हैं डायरेक्ट रिसाइकलर व्यू, और इसको आईडी दे देते हैं हम मेन्यू रिसाइकलर व्यू, ऑल मेन्यू डालते हैं, मेन्यू रिसाइकलर व्यू ठीक है। अब ये हमारा सेंटर में है या नहीं इसको देख लेते हैं। टेक्स्ट व्यू ये हमारा सेंटर में नहीं है तो इसको हम कर लेते हैं ग्रेविटी लेआउट ग्रेविटी, और इसको कर देंगे हम सेंटर। ये चीज़ लेकिन हमें यहाँ ना डाल के यहाँ डालनी थी और ये ग्रेविटी को डालना था ओनली, तो ये हो नहीं रहा है। तो ये तो आ चुका है हमारे सेंटर में, और यहाँ पे डाल देते हैं लेआउट ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसको हटा देते हैं। और ये जो हमारा है यहाँ पे आके डाल देंगे हम इसमें ओनली ग्रेविटी, और इसको कर देंगे हम सेंटर। तो अब हमारा हो चुका है बिल्कुल सेंटर में। इसके टेक्स्ट साइज को बढ़ा देते हैं टेक्स्ट साइज, और ये हमारा होगा, देख लेते हैं यहाँ पे कितना है। तो इसका जो है हमारा साइज ये है 24, तो 24 कर लेते हैं 24 SP ओके। और इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं टेक्स्ट कलर, और यहाँ डाल देंगे ब्लैक ओके। और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेंगे फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ से हम डाल देंगे ये वाला, और ये हमारा हो चुका है बिल्कुल। और ये हमारा सेट हो चुका है। ऊपर से इसको मार्जिन दे देते थोड़ा सा, मार्जिन टॉप 8 dp का, और इसको कर लेते हैं अपन रन। तो चेक करते हैं कितना काम करता है। ये हो चुका है हमारा, और यहाँ पे क्लिक करते ही ये हमारे पास कार्ड आ चुका है ठीक है। और एक बार टॉप से भी इसको मार्जिन दे देते थोड़ा सा लास्ट, तो इसको मार्जिन दे देते हैं हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप, और यहाँ से दे देते हैं 8 dp। अब ठीक है, चलो इसका काम हो चुका है हमारा। अब हम क्या करना है, इस रिसाइकलर व्यू में अपने डेटा को शो करवाना है। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने फ्रैगमेंट बॉटम सीट पे और यहाँ से कर लेंगे इसका कोड। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, अपना डमी डेटा बनाना है और एक रिसाइकलर व्यू को सेट करना है। तो चलते हैं अपने ऑन क्रिएट व्यू में और आ जाते हैं इसके नीचे, और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपना सबसे पहले एक वेरिएबल वैल, और यहाँ पे डालते हैं मेन्यू फूड नेम। एक वेरिएबल बनाया हमने मेन्यू फूड नेम का, उसमें किया लिस्ट ऑफ, और इसमें हम पास कर देंगे अपने लिस्ट को, जो भी हमारा लिस्ट होगा। तो लिस्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, और या तो हम इसको पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम ये कोड पहले भी कर चुके हैं। तो अपन चलते हैं होम फ्रैगमेंट पे, और ये जो है होम से नहीं लेते हैं, अपन ले लेते हैं पॉपुलर वाले कार्ट वाले फ्रैगमेंट से ले लेते हैं ठीक है। ये चीज़ हमें कॉपी करनी है, और ये चीज़ पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। एक काम करते हैं क्योंकि हमें पूरा ही कोड वहाँ पे भी सेम राइट करना है, तो कॉपी करते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आने के बाद इसको हम यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट ठीक है, और बस इसका नाम चेंज कर देंगे, कार्ट के बजाय हम यहाँ पे कर देंगे इसको मेन्यू। तो यहाँ से भी मेन्यू, यहाँ से भी मेन्यू, यहाँ से भी मेन्यू, तो ठीक रहेगा। यहाँ पे कर देते हैं मेन्यू, और यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा कार्ट मेन्यू। तो लगा दिया हमने, ये हो जाना चाहिए। अच्छा टी क्लियर कर लेते हैं ठीक है। ये यहाँ पे CC रह गया और वहाँ TT रह गया था ओके। अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे हमारे रिसाइकलर व्यू का नेम डाल देते हैं, जो कि हमारा क्या है मेन्यू रिसाइकलर व्यू, और यहाँ पे भी हमारा क्या है मेन्यू रिसाइकलर व्यू। और एक बाइंडिंग रूट डबल आ चुका है हमारे पास, तो इसको कर देते हैं क्लियर। और यहाँ पे हमारा लीनियर लेआउट मैनेजर एडेप्टर वगैरह सब कुछ सही है बिल्कुल
एक चीज़ है हमारा ये कार्ट एडेप्टर है, इसकी जगह हमारा आएगा मेन्यू एडेप्टर। तो ये हमारे पास आ जाना चाहिए और इसको कर लेते हैं यहाँ से क्लियर और ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हटानी है हमें। एक तो हटाना है इसको और एक हटाना है इसको। अब हम इसको करके देख लेते हैं रन कि हमारा वो शो हो रहा है या नहीं। तो रन कर लिया और हमने क्लिक करा व्यू पे और ये हमारे पास आ चुका है बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब जितने भी आइटम इसमें ऐड करेंगे उस हिसाब से हमारे पास ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। तो एक बार मैं थोड़े से और आइटम्स बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको डबल कर लेते हैं। ये किया मैंने यहाँ से इसको कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट और यहाँ से किया मैंने इसको कॉपी और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट और सेम किया मैंने इसको यहाँ से कॉपी और यहाँ कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, एक इसको मिटा देते हैं और चला के देखते हैं। ये आया मेन्यू, ये हमारे ऊपर आया और जितने भी हमारे मेन्यू में होंगे वो सारे शो हो जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके बैक हो जाएगा। ओके, तो अब एक चीज़ और है इसमें कि इसका जो देखो इसका कलर जो है ना ये थोड़ा सा अलग कलर है और ये जो हमारा बैकग्राउंड है वाइट कलर है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं। इसको सेट करने के लिए हम जाएंगे अपने बॉटम सीट पे और इसका जो कलर है इसको कर देंगे हम बैकग्राउंड कलर और यहाँ से कर देंगे हम इसको वाइट। तो वाइट कर दिए, ये भी हमारा हो चुका है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे हमारे बटन लगाना रह गया तो उस बटन को सेट कर लेते हैं। तो उस बटन को सेट करने के लिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक टेक्स्ट व्यू से पहले एक इमेज बटन और इसको कर देंगे हम 24 dp और इसकी हाइट को भी हम कर देंगे 24 dp और बैकग्राउंड को कर देंगे हम @कलर और यहाँ पे कर देंगे ट्रांसपेरेंट कलर और यहाँ से कर देंगे हम इसको ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का कोड है ना हम ले लेते हैं वहाँ से, यहाँ पे जाते हैं सर्च करते हैं बैकग्राउंड और यहाँ पे डाल देते हैं हम ट्रांसपेरेंट। अच्छा @एंड्रॉयड कलर में था। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं नॉर्मली SRC जो कि हमारा आइकन होगा और आइकन होगा हमारा बैक का, बैक एरो CK एरो डाउन लेफ़्ट एरो लेफ़्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब इसका कलर थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे चेंज है, जैसा कि आपको दिखा दूँ कि जो हमारा मेन्यू है इसका हमारे पास कलर चेंज है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं कलर, इसका कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। तो आइकन पे गए, ये हमारा कलर है तो ये किया हमने और सबसे पहले चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे डालते हैं अपने वैल्यूज़ पे और यहाँ पे कलर पे जाने के बाद इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे डालते हैं आइकन कलर और यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो ये हमारे पास कलर आ चुका है। अब सिंपल जाना है हमें इस पे और इस वाले आइकन पे और यहाँ पे इसका कलर को कर देना है हमें आइकन कलर। तो वो कलर हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एरर है उसको फिक्स कर लेते हैं सबसे पहले। एक तो ये हो गया और ये हमारा होना चाहिए सेंटर में ना हो के होना चाहिए हमारा स्टार्टिंग में। तो ये हमारा स्टार्टिंग में आ चुका है। ठीक है, अब जैसे देख पा रहे होंगे कि हमारा स्टार्टिंग में आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा मार्जिन वगैरह दे देते हैं हम टॉप से। तो मार्जिन टॉप और यहाँ से दे देते हैं इसको 8 dp और मार्जिन दे देते हैं इसको लेफ़्ट से 8 dp। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको वापस रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बटन भी आ चुका है। अब कुछ नहीं करना है, इसको नॉर्मल सी एक सी चीज़ करना है। इस बटन की क्लिक पे हमारा ये जो बॉटम नेविगेशन खुलेगा उसको बंद कर देना है। तो यहाँ सबसे पहले इसको दे देते हैं एक ID और यहाँ पे डाल देते हैं बटन बैक। ठीक है, अब चलते हैं अपने इस पे कोड पे और ऑन क्रिएट में और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक बाइंडिंग डॉट। अब हमारा कौन सा है बटन बैक। अब इस पे लगाएंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ कर देंगे अपने कॉल डिसमिस फंक्शन को कॉल और इसको कंट्रोल ऑल्ट सेट कर लेंगे। अब चलाते हैं, ये किया। अब जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे इसको बैक हो जाना चाहिए। ये किया हमने क्लिक और बैक हो गया। ठीक है, अब कर लेते हैं हम अपने सर्च बार्स को इम्प्लीमेंट। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने सबसे पहले सर्च पे। अब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे अपना सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं फ्रेम लेआउट है, इसको बना लेते हैं अपने लीनियर लेआउट और या इसको बना लेते हैं अपन कंस्ट्रेंट लेआउट। तो कंस्ट्रेंट बना लेते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट और इसको जो मैच पेरेंट है इसको करते हैं सबसे पहले wrap कंटेंट और इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं wrap कंटेंट और यहाँ लगा देते हैं ये। अब इसको कर लेते हैं सेट, इसको लेफ़्ट से हमने कंस्ट्रेंट कर दिया और इसको कर देते हैं हम यहाँ से डिज़ाइन में जाके राइट से कंस्ट्रेंट और टॉप से भी कर देते हैं कंस्ट्रेंट और ऊपर से दे देते हैं इसको मार्जिन 8 dp का। ठीक है, अब इसके बाद हमें चाहिए एक सर्च व्यू। तो ऐड कर लेते हैं अपने एक सर्च व्यू को।
तो यहाँ से गए और यहाँ पे हमारा आ जाएगा विजेट्स और ये आ गया हमारा सर्च व्यू। इसको हमने किया ऐड और इसको किया हमने इसके नीचे कंस्ट्रेंट और यहाँ से किया हमने इसको इधर लेफ़्ट से और इधर से किया राइट से, ठीक है। और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से wrap कंटेंट और इसको भी कर लेते हैं हम, इसको एक दे देते हैं अपन फिक्स, हाँ मैच पेरेंट सही है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा देते हैं हम इसमें जो कि हमें चाहिए सबसे पहले। तो ये हमारा सर्च व्यू है, इसमें चाहिए हमें मार्जिन चाहिए टॉप से, मार्जिन टॉप और यहाँ से दे देंगे हम इसको 16 dp का मार्जिन, ठीक है। उसके बाद हम इसको दे देंगे से हम इसको देंगे 16 dp और यहाँ से देने वाले थे हम इसको 8 dp, ठीक है। और इसको कर लेते हैं हम कंट्रोल D और यहाँ से दे देते हैं इसको राइट, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट हो गया, मार्जिन राइट हो गया। अब इसके बाद इसको सेट कर लेते हैं हम अपना आइकन फील्ड डिफ़ॉल्ट, इसको कर देंगे हम यहाँ से फॉल्स और यहाँ से हम कर लेंगे इसका SERC सर्च आइकन और अपना आइकन लगा लेंगे यहाँ पे SERCH, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला आइकन आ चुका है। अगर हम इसको फॉल्स नहीं करते तो हम तो आ चुका है हमारा आइकन। अब इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं हम हिंट, तो डालते हैं यहाँ पे क्वेरी हिंट और यहाँ पे डाल देंगे हम व्हाट डू यू वांट टू ईट, तो इसको कर लेते हैं तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कॉपी और अरे यार इसको कर लो मैक्सिमाइज, इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है, ये हमारा बिल्कुल सेट है। अब इसको एक लास्ट हमें देना है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड पे चलते हैं और इसका जो बैकग्राउंड है हम सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग से कलर में है। तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कॉपी और बना लेते हैं अपना एक कस्टम शेप। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ बनाएंगे अपना लेआउट, ड्राइबल में जाके न्यू और यहाँ पे कर देंगे इसको शेप और यहाँ पे सर्च कर देंगे इसको SERC सर्च शेप, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको डालेंगे सबसे पहले सॉलिड, यहाँ पे कलर और कलर में हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमने हैश लगा दिया और इसके बाद आएगा इसको कर देते हैं बंद और यहाँ से कर देते हैं इसके कॉर्नर्स जो होंगे इसके रेडियस होंगे 15 dp, ठीक है। और इसको भी यहाँ से कर देते हैं बंद और इसके बाद आएगा हमारे पास ओके और यहाँ से हो जाएगा इसका स्ट्रोक में भी है या नहीं है पता नहीं, देख लेते हैं एक बार। विड्थ डाल देते हैं 1 dp और कलर डाल देते हैं फ़िलहाल के लिए वाइट डाल देते हैं, अगर होगा तो रखेंगे नहीं तो हम इसको हटा देंगे। तो चलते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको यहाँ से। तो अब यहाँ पे जाना है हमें किस पे, सर्च फ्रैगमेंट पे और यहाँ पे डालना है बैकग्राउंड में सर्च शेप और ये तो हमारा आ चुका है। लेकिन एक चीज़ रह गई इसमें कि जो कलर है इसका बहुत ज़्यादा वो कर दिया हमने, तो इसको कर देते हैं यहाँ पे सर्च शेप पे जाके इसको कलर को कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा लाइट। तो इसकी ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी से बढ़िया इसको ही कर देते हैं हम कम। चलो कलर पिकर से हम इसको ले लेते हैं, कलर पिकर से ले लेते हैं कलर। तो यहाँ चलते हैं और कलर पिकर पकड़ते हैं और ये जो हमारा कलर है इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे जाने के बाद मिनिमाइज और ये कलर जो हमारा है इसकी जगह यहाँ पे कर दो इसको पेस्ट, ठीक है। अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा वो। और जो इसका स्ट्रोक है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं, स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं और इसको कर देते हैं 0 और यहाँ चलते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसमें एक लास्ट है क्वेरी बैकग्राउंड और इसको कर देते हैं हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट @ और यहाँ कर देंगे और यहाँ से करते हैं इसको ट्रांसपेरेंट, पता नहीं क्यों नहीं आता वहाँ से। तो अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। ये हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे सर्च करते हैं, हमारे पास शो हो रहा है लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए हम अपने सेटिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पे करते हैं क्लियर और ये फुल में आ रहा है जबकि यहाँ पे भी ये फुल में ही है। तो इसको मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा, ओके। यहाँ पे कर देते हैं इसको 0 मैच कंस्ट्रेंट और करते हैं एंटर, तो ये हमारा हो जाएगा फिक्स। अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपने सर्च वाले फ्रैगमेंट पे। तो सर्च वाला फ्रैगमेंट है हमारा ये और इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले इसको कर लो क्लियर, ये क्लियर कर दिया, आर्ग्यूमेंट क्लियर कर दिए, ये क्लियर कर दिया और इसको यहाँ से क्लियर कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने सबसे पहले हमें चलना है सर्च फीचर पे। तो आ जाते हैं अपने सर्च वाले फ्रैगमेंट पे। तो यहाँ से आ गए हम सर्च फ्रैगमेंट पे। तो अब कर लेते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट अपना सर्च का। तो सर्च के लिए सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं इनेबल बाइंडिंग।
तो यहाँ पे इनेबल करेंगे प्राइवेट लेटेंट वेर और यहाँ पे करेंगे बाइंडिंग और कर लेंगे अपने सर्च एक्टिविटी को बाइंड। तो सर्च बाइंडिंग और यहाँ पे करेंगे इसको बाइंडिंग डॉट इक्वल टू बाइंडिंग और यहाँ पे कर देंगे हम इसको ये और यहाँ पे करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर और यहाँ पे करेंगे कंटेनर और यहाँ पे कर देंगे इसको हम फॉल्स। तो ये हमारी और यहाँ पे कर देंगे इसको रिटर्न बाइंडिंग डॉट रूट। हमारी बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बना लेते हैं सबसे पहले एक यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे बना लेते हैं एक वेरिएबल प्राइवेट मेन्यू फूड नेम। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने ये डाल दिया और यहाँ पे कर दिया इसको इक्वल टू लिस्ट ऑफ और यहाँ से हम डेटा ले लेते हैं क्योंकि ये सेम डेटा हम शो करवाना चाहते हैं फ़िलहाल के लिए। जब बैकएंड से इसका काम होगा तब इसमें क्या होगा कि जो भी मेन लिस्ट होगा उसी का डेटा डायरेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे आने के बाद इसको कर देते हैं यहाँ से यहाँ पे पेस्ट। तो ये हमारा हो चुका है। सेम हम बना लेंगे दूसरा वेरिएबल, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और बस चेंज कर देते हैं आगे से। एक ये हमारा होगा और एक यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इसको करके हमने कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट और यहाँ पे चेंज कर देंगे बस ओरिजिनल और यहाँ पे कर देंगे मेन्यू और यहाँ पे भी हम कर देंगे ओरिजिनल और यहाँ पे कर देंगे मेन्यू। ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं आई। तो ये हमारे पास डमी डेटा तो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे सेट कर लेते हैं अपने एडेप्टर को। तो यहाँ बना लेते हैं एडेप्टर के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं वेल एडेप्टर इक्वल टू नहीं ये और यहाँ पे डाल देंगे अपने एडेप्टर का नेम जो कि हमारा क्या है मेन्यू एडेप्टर है। ठीक है, ये हमारा हो चुका है और यहाँ पे लगा देते हैं प्राइवेट लेटेंट वेर और इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको कॉल कर लेते हैं अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कॉल कर लिया एडेप्टर इक्वल टू मेन्यू एडेप्टर और यहाँ पे पास कर देंगे हमने जो भी वेरिएबल्स बनाए थे। तो सबसे पहले हमारा है ओरिजिनल मेन्यू फूड नेम। तो यहाँ पे कर देते हैं पास्ट ओरिजिनल मेन्यू फूड नेम। उसके बाद है हमारा ओरिजिनल मेन्यू फूड प्राइस नेम। प्राइस की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इसको सेट कर लेते हैं PRICE। ठीक है, तो यहाँ भी कर देते हैं PRICE और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ओरिजिनल इमेज। ठीक है, और ये हमारा बाहर आ चुका है क्या, इसको कर दें यहाँ से डिलीट और ये हमारा हो चुका है सेट। और यहाँ पे करते हैं अपने बाइंडिंग डॉट और जो भी हमारा रिसाइकलर व्यू होगा यहाँ पे सर्च व्यू में उसको हम पहले डाल लेते हैं। तो ये हमारा फ्रेगमेंट सर्च और यहाँ पे आएगा एक रिसाइकलर व्यू। तो एक रिसाइकलर व्यू कहाँ है हमारा, कॉमन पे चलते हैं। रिसाइकलर व्यू को ऐड किया हमने, इसको कर लेते हैं स्मॉल। ये सर्च में आ चुका है, मेरे सर्च में नहीं चाहिए, इसको बाहर चाहिए। ये आया ओके। अब इसको हम सेट कर लेते हैं इस सर्च के जस्ट नीचे। इसको सर्च के जस्ट नीचे ना करके हम इसको करते हैं सबसे पहले एक तो रैप कंटेंट और इसको करते हैं बॉटम में सेट, इसको करते हैं हम लेफ़्ट में सेट और इसको करते हैं हम राइट में सेट। और यहाँ पे हम डाल देंगे एक टेक्स्ट व्यू नॉर्मल सा और इसको हम कर देंगे लेफ़्ट से राइट से और इसको कर देंगे हम यहाँ से टॉप से और इसको हम कर देंगे इसके साथ कंस्टेंट और इसको कर देते हैं हम 0 मैच कंस्टेंट और यहाँ से हम इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप से 8 dp का और इसको भी हम दे देते हैं मार्जिन 8 dp का और इसको लेफ़्ट से भी कंस्टेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेन्यू और इस रिसाइकलर व्यू को हम दे देते हैं एक नेम जिसका नेम क्या होगा सेम जो हमारा पिछले वाले रिसाइकलर व्यू का नेम था। तो वही रिसाइकलर व्यू का नेम डाल देते हैं। तो हमारे पिछले वाले रिसाइकलर व्यू का नेम था ये, तो हमने इसको कॉपी किया और चलते हैं फ्रैगमेंट पे, यहाँ करते हैं पेस्ट और लगाते हैं एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं और इसके बाद यहाँ पे डालते हैं अपने बाइंडिंग डॉट मेन्यू रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर इक्वल टू लीनियर लेआउट मैनेजर और यहाँ पे इसको कर देंगे रिक्वायर्ड कॉन्टेक्स्ट और एंटर करेंगे यहाँ पे और बाइंडिंग डॉट
हाँ, यहाँ पे करेंगे मेन्यू रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर और यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे अपने जो भी हमने एडेप्टर बनाया था। ओके करा, ठीक है। अब ये जो एरर आ रहा है ये क्यों आ रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं। ओके, यहाँ लगाना है प्राइवेट और यहाँ भी लगाना है हमें प्राइवेट, ठीक है। तो ये जो हमारा एरर है इसको हम कर देते हैं राइट क्लिक और इसकी कास्टिंग कर देते हैं और इस पर भी कर देते हैं हम कास्टिंग और इस पर भी हम कर देते हैं कास्टिंग, ठीक है। ये हमारा एरर सॉल्व हो चुका है। अब हम सेटअप कर लेते हैं अपने सर्च व्यू को, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने यहाँ पे और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ कमेंट डाल देते हैं एक सेटअप फॉर सर्च व्यू, जिससे बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ लिख देते हैं, एक बना लेते हैं हम फंक्शन सेटअप सर्च व्यू, ओके। और इसको कर लेते हैं अपन क्रिएट फंक्शन, ठीक है। अब इसमें अपन कर लेते हैं इसको कंप्लीट। तो सबसे पहले यहाँ पे जाके यहाँ पे करेंगे अपन बाइंडिंग डॉट ऐसी सर्च व्यू डॉट, ये जो सर्च व्यू है ये हमारा ये वाला है, ठीक है। तो सर्च पे चलते हैं डॉट सेट ऑन टेक्स्ट लिसनर और यहाँ पे डाल देंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम पास कर देंगे सर्च व्यू डॉट ऑन टेक्स्ट लिसनर, ठीक है। और यहाँ पे हम पास कर देंगे इसको और यहाँ पे हमें करना है ओवरराइड और ये वाला है जो सबमिट क्वेरी, इसको करना है ओके। और यहाँ पे हमें लिखना है फिल्टर मेन्यू आइटम्स और इसके अंदर हम पास कर देंगे क्वेरी, ठीक है। और इसको कर लेते हैं हम क्रिएट फंक्शन और इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं क्वेरी और यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। अब सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो इसमें आएगा हमारा सबसे पहले फ़िल्टर मेन्यू आइटम्स, इसको कर देते हैं हम यहाँ से क्लियर। और अब जो हमारा ये है ये अब हमारे ऐसे काम नहीं आएगा एडेप्टर का, तो इसको हम म्यूटेबल को अलग से वेरिएबल बना लेते हैं इसका। तो इसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे ऑन क्रिएटेड व्यू के ऊपर और यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले प्राइवेट वेल और यहाँ पे बनाएंगे अपन एक वेरिएबल जो कि होगा हमारा फिल्टर्ड मेन्यू फूड नेम, ठीक है। ये हमने एक बना लिया वेरिएबल और इसको कर देंगे हम अपने म्यूटेबल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और सेम इसकी बना लेंगे हम कॉपी और यहाँ पे कर देंगे आइटम प्राइस और यहाँ पे हम कर देंगे इमेज, ठीक है। और इसको चेंज कर देंगे हम अपने इंट में। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसको यहाँ से हम क्लियर करके यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है फिल्टर्ड मेन्यू फूड नेम, इसके बाद आएगा हमारा फिल्टर्ड आइटम प्राइस, इसके बाद आएगा हमारा फिल्टर्ड और यहाँ पे आ जाएगा हमारा इमेज और ये हमारा तीनों सेट हो चुका है, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे फिल्टर फूड नेम डॉट यहाँ पे कर देंगे क्लियर और सेम इसकी कर लेंगे अपन कॉपी और यहाँ पे नेम कर देंगे इसको चेंज। तो यहाँ पे हमारा आ गया फूड नेम के बाद प्राइस और इसके बाद इमेज, ठीक है। ये हमारा सेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्रिएट कर लेंगे एक ओरिजिनल मेन्यू फूड नेम डॉट, इसमें लगाएंगे हम फॉर ईच इंडेक्स और ये कर्ली ब्रेसेस वाला सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से करेंगे इंडेक्स और यहाँ पे अपन डाल देंगे फूड नेम, ठीक है। और यहाँ से हम इसमें पास करेंगे इफ़ अगर फूड नेम डॉट कंटेन्स और क्वेरी और यहाँ पे कर देंगे अपन इग्नोर केस और यहाँ पे कर देंगे ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे कर्ली ब्रेसेस। तो ये क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, हमारा फिल्टर जो नेम है उसको कर देंगे ऐड किसमें, अपने फूड नेम में और इसको कर लेंगे हम ओके। और एक सेम चीज़ करेंगे फिल्टर्ड प्राइस होता है तो डॉट कर लेंगे ऐड ओरिजिनल आइटम प्राइस और यहाँ पे डाल देंगे इसकी इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे अपन फिल्टर्ड इमेज हो तो डॉट ऐड कर दो किसमें, ओरिजिनल इमेज और इसकी कर दो इंडेक्सिंग में। ये हमारा हो चुका है। और
ये जो एरर आ रहा है टू स्ट्रिंग होना चाहिए, है ना। तो अपन कर देते हैं टू स्ट्रिंग, इसको यहाँ से क्लियर कर दो तो ये हो जाएगा हमारा सही। अब इसके बाद इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, और लास्ट काम बचा है यहाँ पे नोटिफाई करना है अपने एडेप्टर को। तो यहाँ पे एडेप्टर डॉट नोटिफाई डाटा सेट चेंज, ठीक है। यहाँ से हमारा काम हो गया। अब हम यहाँ पे एक और सेटअप कर लेंगे अपने, यहाँ पे करेंगे अपने शो ऑल मेन्यू आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ के लिए भी एक बनाएंगे हम अपन फंक्शन, जिसमें हमारा होगा शो ऑल मेन्यू, और इसको हम कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे बनाएंगे अपन इसका फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन बन चुका है। अब इसको कर लेते हैं हम सेट। यहाँ भी हमें ये चीज़ें तो सेम चाहिए, यहाँ पे जाके हम इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। और ये चीज़ भी हमें यहाँ से सेम चाहिए, तो इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ जाने के बाद करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे आएगा फूड नेम की जगह ओरिजिनल फूड नेम, और यहाँ से इंडेक्सिंग हटा के ये हमारे पास इमेज हो जाएगा। और यहाँ पे भी अपन पास कर देंगे अपने एडेप्टर डॉट सेट डाटा चेंज, ठीक है। ये भी हमारा हो चुका है। और एक एरर हमारा यहाँ आ रहा है, तो इसको हम कर देते हैं क्लियर। तो ये हमारा फिक्स हो गया, अब सब कुछ सही है, बस एक एरर है हमारे यहाँ पे, इसको कर देंगे इम्प्लीमेंट मेंबर्स, ओके। अब ये लास्ट हमारा बचा है, इस पे करते हैं राइट क्लिक, इम्प्लीमेंट करते हैं इसका मेंबर, और ये हमारे पास लास्ट चीज़ जो बची है इसको कर लेते हैं सेट। तो यहाँ पे हमें करना है फ़िल्टर मेन्यू आइटम, और यहाँ पे पास कर देंगे अपने न्यू टेक्स्ट को, और यहाँ पे कर देंगे इसमें रिटर्न ट्रू, ठीक है। और इसको यहाँ से कर दो क्लियर। तो ये भी हमारा हो चुका है। तो अब जो ये हमारा एरर है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है कैपिटल M, तो हम इनको स्मॉल कर लेते हैं। तो पहले इनको क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे करते हैं म्यूटेबल लिस्ट, और यहाँ पे डाल देंगे स्ट्रिंग, ठीक है। सेम इसी प्रकार इनको भी कर लेते हैं चेंज, म्यूटेबल, और यहाँ पे कर देंगे स्ट्रिंग, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा म्यूटेबल, और यहाँ पे कर देंगे इंटीजर, ठीक है। अब बिल्कुल हमारा सब कुछ सही है, और यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं इसको ओरिजिनल फूड नेम, और यहाँ पे हमारा होना चाहिए था ऐड ऑल, और यहाँ भी होना चाहिए हमारा ऐड ऑल और ऐड ऑल, ठीक है। अब बिल्कुल परफेक्ट है, अब कोई एरर नहीं है कहीं पे। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। एक एरर अभी भी है, कहाँ पे है वो देख लेते हैं, मे बी लास्ट में होगा, और ये हमारा है ये रिटर्न का। अच्छा, हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया है, तो यहाँ पे कर लेते हैं रिटर्न, और यहाँ पे कर देंगे ट्रू। तो ये भी हमारा एरर जा चुका है। अब रन करके देखते हैं, और हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। तो सर्च में चलते हैं, और ये हमारा एप्लीकेशन कर गया क्रैश। तो देख लेते हैं हमारा एप्लीकेशन क्रैश क्यों किया है। तो इसके लिए चलते हैं अपने लॉगकैट में, और यहाँ से करते हैं इसको क्लियर, और वापस से रन करते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद जाते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, और ये हो गया हमारा एप्लीकेशन क्रैश। तो चेक करते हैं लॉगकैट, और जो ये लाइन नंबर है हमारा यहाँ पे, अच्छा इस वजह से हमारा शायद एरर आ रहा है, तो ये हमने क्लियर कर दिया। अब रन करते हैं, और यहाँ पे करते हैं सर्च, और ये हमारा आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सर्च करके देखते हैं हम, जैसे करते हैं मोमो, तो ये हमारे पास जितने भी मोमो से रिलेटेड थे वो आ चुका है, ओके। अब जैसे हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे बर्गर, तो बर्गर का हमारे पास सिर्फ एक ही है लिस्ट में, तो हमारे पास एक ही शो किया है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नेम मैंने डाल दिए एक जैसे, इसलिए शो हो गया। हमारे पास 4 लिस्ट शो हो रहे थे। तो यहाँ तक अगर आपका बन चुका है तो एक कमेंट ज़रूर डाल देना। एक इशू और है इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो नेविगेशन व्यू है ये हमारा ऑटोमेटिकली इसके साथ ही ऊपर आ जाता है, इसके साथ ही ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। तो ये हमें नहीं चाहिए ये, क्योंकि यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब करेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए हम चलते हैं अपने मैनिफेस्ट पे। तो यहाँ पे जाने के बाद चलते हैं अपने मैनिफेस्ट पे। तो जो हमारा एक्टिविटी है वहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम पास कर देंगे विंडो सॉफ्ट इनपुट, और यहाँ पे हम कर देंगे एडजस्ट पेन, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं।
यहाँ पे गए और जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया ये नहीं आया, ठीक है। सो अगर आप भी यहाँ तक बना चुके हैं तो आप अपने लिए कमेंट डाल सकते हैं नीचे। That's all for today's video. Thank you for watching. If you found this video helpful, please give it a like and subscribe to Neat Truths for Android related content. If you have any question or suggestion, feel free them to share in the comment section. We will respond to your comment as soon as possible.